नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरोवा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पहले पाठ गद्य खंड के पहले पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातें करने वाले हैं। तो देखें, 21 प्रश्न आपके सामने यहाँ लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक श्रेणी के हैं। बोर्ड परीक्षा में ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। देखें, प्रेम घन की छाया स्मृति नामक संस्मरणात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रेम घन की छाया स्मृति किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरणात्मक निबंध है। लेखक कौन है इसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 2 प्रश्न तैयार होते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के पिताजी किस भाषा के अच्छे जाता थे? तो वे फारसी के अच्छे जाता थे और पुरानी हिंदी कविता भी उन्हें प्रिय थी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, लेखक के पिता को किस बात में आनंद आता था? तो उत्तर में हम लिखेंगे फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में। चौथा प्रश्न है, लेखक के पिता किन पुस्तकों का पाठ किया करते थे रोजाना? तो वे दो पुस्तकों का रामचरितमानस और रामचंद्रिका का, दोनों ही राम कथाएं हैं। ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, ये केशवदास के द्वारा लिखी गई, ये अवधी भाषा में लिखी गई, ये ब्रज भाषा में लिखी गई। दोनों ही राम कथाएं, दोनों से एक एक पाठ हमारे इस पाठ्यक्रम में भी शामिल है। यहाँ से हैं सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन और अंगद, और यहाँ से भरत राम का प्रेम। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में लेखक के पिता को क्या पसंद था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। किसमें? आधुनिक हिंदी साहित्य में। इस बात को याद रखना आप, आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत प्रिय हुआ करते थे। लेखक के पिता का तबादला मिर्जापुर हुआ, तब लेखक की उम्र क्या थी? तो उस वक्त उनकी उम्र थी 8 वर्ष। हरिश्चंद्र के विषय में लेखक की क्या धारणा थी? यहाँ पर लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लेखक सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक के राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलते ना, राजा हरिश्चंद्र है ना, तो वो हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र और आधुनिक काल के हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही व्यक्ति समझा करते थे। मतलब बच्चे थे ही, तो ये राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इनकी नज़र में ऐसा था। धीरे धीरे समझ बढ़ी तब पता चला कि ये दोनों तो अलग व्यक्तित्व हैं। 8वां प्रश्न है, मिर्जापुर आने के बाद लेखक को भारतेंदु मंडल के किस प्रसिद्ध कवि के विषय में के बारे में पता चला? तो नाम लिखेंगे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लेखक के घर कौन सी पुस्तकें आया करती थीं? तो भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। लेखक के पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों को छिपाकर क्यों रखने लगे थे? वो उसकी वजह क्या थी? वजह यहाँ दिखेंगे कि हिंदी के नवीन साहित्य के प्रति लेखक के झुकाव को देखकर उनके पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें छिपाकर रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लेखक का मन स्कूल की पढ़ाई से हट जाएगा और वह बिगड़ जाएगा। 11वां प्रश्न है, हिंदी पुस्तकालय किसने खोला? तो पंडित केदारनाथ पाठक ने। पंडित केदारनाथ पाठक ने। भारतेंदु के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय शीघ्र ही गहरी मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। तो गहरी मैत्री या मित्रता में बदल गया। यहाँ किससे मित्रता की बात की गई है? तो पंडित केदारनाथ पाठक से मित्रता की बातें की गई है। लेखक की समवयस्क मतलब हम उम्र मित्र मंडली में कौन कौन शामिल थे? तो काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि। खास लहजे में बात करने के कारण लेखक के आसपास के उर्दू भाषी लोग उन्हें किस नाम से पुकारने लगे थे? उनके सभी मित्रों को, तो वे उनको निसंदेह लोग के नाम से पुकारने लगे थे।
हम लोग उन्हें पुरानी चीज समझा करते थे। लेखक और उनके मित्र किन्हें पुरानी चीज समझते थे? तो भारतेंदु मंडल के कवि चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन को पुरानी चीज समझा करते थे। कौन है? लेखक और उनके मित्र। 16वां प्रश्न है, चौधरी साहब के प्रश्नों में अक्सर कौन सा तकिया कलाम जुड़ा रहता था? क्यों साहब ये शब्द जुड़ता था? चौधरी साहब पर कविता कौन लिख रहा था? वामनाचार्य गिरी। वामन धन आचार्य धनगिरी। चौधरी साहब के पड़ोसी के अनुसार घन चक्कर किसे कहते हैं? पड़ोसी ने बताया कि रात को सोने से पहले सुबह से लेकर शाम तक किए गए कार्यों को लिखकर पढ़ लीजिए, घन चक्कर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि घन चक्कर कौन है। मतलब हर मनुष्य अपने आप में घन चक्कर है, उठपटांग काम करते रहते हैं इसलिए। और सुबह से लेकर शाम तक जो काम किए वो सारे लिखे, और लिख कर यदि हम अपने ही काम को पढ़ लें तो हमें पता लगेगा कि हम खुद भी घन चक्कर हो गए हैं। 19वां प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना व भगवान दास मास्टर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उन्होंने उर्दू बेगम नामक एक विनोदपूर्ण मजाकिया स्वभाव वाली पुस्तक लिखी थी। चौधरी साहब के अनुसार नागरी किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागर अपभ्रंश से शिष्ट लोगों की जो भाषा विकसित हुई उसे ही नागरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी साहब मिर्जापुर को क्या कहते थे और क्यों? चौधरी साहब मिर्जापुर को मीरजापुर कहते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। पुर का अर्थ होता है वैसे नगर। तो मीर का अर्थ है समुद्र, जा का अर्थ पुत्री और पुर का अर्थ है नगर। मीर मानी समुद्र, और समुद्र की जा समुद्र की जन्मी हुई बेटी, तो समुद्र की बेटी कहते हैं लक्ष्मी को, और पुर का मतलब है नगर। तो लक्ष्मी नगर या लक्ष्मीपुर वे कहा करते थे। क्या है? मीर बराबर समुद्र, जा बराबर पुत्री, पुर बराबर नगर। सामूहिक रूप से मिर्जापुर या लक्ष्मीपुर या लक्ष्मी नगर। और हम हैं अभिनव सरवा, हिंदी साहित्य से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर तैनात। चलिए दोस्तों, बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।